नवोदित कलाकारों के व्यक्तित्व और कला को निखारने के प्रमुख उद्देश्य से एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर देने वाले कला गौरव संस्थान नागपुर ने सिंगिंग स्टार के संयुक्त तत्वावधान में अपना दूसरा सफल प्रयोग गीतधारा #2 के नाम से तारीख 20 मई 2024 को सुरेश भट्ट सभागृह में बड़े हर्षोल्लास से सफल और संपन्न किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के प्रतिमा को वंदन कर और दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि सबके आकर्षण का केंद्र रहे। इस शानदार कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कांग्रेस नेता गिरीश पांडव और विनोद उल्लीप पवार, सह संपादक दैनिक बहुजन सौरभ, प्रदीप रहीसे, पाराशार ब्राह्मण संस्था अध्यक्ष अविनाश घोंगे, संस्थापक स्वरानंद म्यूजिक अकादमी, गोविंद वरवाड़े, तालुका ग्रामीण सहकारी पत्र संस्था अध्यक्ष प्रवीण गोधे, अध्यक्ष पाराशार ब्राह्मण मंडल और कला गौरव संस्था नागपुर की अध्यक्षा व कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर संगीता बानाई प्रमुखता से उपस्थित थी। कला गौरव संस्था के माध्यम से पिछले 2 साल से गीत धारा ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाता है और 2 साल से मैं खुद भी इनसे जुड़ा हुआ हूँ और सही मायने में बताऊँ तो एक बहुत अच्छा काम ये संस्था के माध्यम से हो रहा है। जो ये संस्था जो चल रही है ये सही मायने में अच्छे लोगों के लिए चल रही है और अच्छे लोग चला रहे हैं। हमारी दीदी बनाई जो है उस एरिया के अंदर में मैक्सिमम बच्चों को संगीत का क्लासेस लेती है और आज आप देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने में सूरज भट्ट सभागृह के अंदर में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और सभी प्रकार के सभी वर्ग के लोगों के लिए ये प्रोग्राम होता है। अभी आप देखोगे कि नन्हे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक भी यहाँ पर परफॉर्मेंस करने वाले हैं और ताई के माध्यम से मैं देखा हूँ कि पिछले 2-3 साल से जब से मैं जुड़ा हूँ कि विशेषतः महिलाओं के लिए उनका अच्छा काम चल रहा है और इनकी जो संस्था चलती है किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार का किसी डोनेशन न लेते हुए खुद ये खर्च करती है। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है और मैं मेरे ओर से ये कला गौरव संस्था को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार का काम ये संस्था के माध्यम से हुए और जो भी आज परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए मैं वही अभी आपको बता रहा था कि देखिए किसी भी प्रकार की कोई भी मदद न होते हुए भी कला गौरव संस्था जो है ये अपने सभी प्रकार के जो कलावंत है उनको प्लेटफॉर्म दे रही है। आज सूरज भट्ट सभागृह के अंदर में एक प्रोग्राम लेना ने अपने मायने में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम है। आज अपन देख रहे हैं कि सभी वर्ग के लोगों को यहाँ पर वो कला जो है प्रदान कर रहे हैं, विशेषतः हमारे बनाई ताई और उनके संस्था के सभी पदाधिकारी। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रोग्राम होते रहेंगे कलाकारों को जितना तुम ज़्यादा परफॉर्मेंस करने के लिए स्टेज उपलब्ध करा के दोगे उतना ही उनका जो कला है वो बहर जाती है। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। मैं समाज के सभी वर्ग से कहना चाहूँगा कि कलावंत को मदद करना बहुत ज़रूरी है। आप अपन ने देखा कि कोविड के वक्त में भी कलावंत के ऊपर में बहुत ज़्यादा किसी पर इफेक्ट हुआ है तो कलावंत के ऊपर में है, वो म्यूजिशियन हो या गायक हो कोई भी हो। मगर इस क्षेत्र के अंदर में काम करते वक्त में आपने देखा है कि हमने जब कोविड के वक्त में अगर सबसे ज़्यादा किसी वर्ग को हानि पहुँची है वो है कलाकार। ये मैं समझता हूँ और इनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं समझता हूँ। बिल्कुल सही मायने में आप जो कह रहे हैं बस सही बात है। देखिए अभी आज संगीत इंडस्ट्री बोलो तो अभी आप देखते हैं कि जैसे टीवी का प्लेटफॉर्म हो गया है, पिक्चर का हो गया, ये यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म इनको मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कला गौरव के माध्यम से जो भी कलावंत बाहर निकल रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है आज टीवी के प्रोग्राम में जा रहे हैं। बहुत से कलावंत नागपुर के जो पिक्चर के अंदर में फिर हिंदी पिक्चर हो या मराठी पिक्चर हो वहाँ पर भी वो अपना जो गुण जो है उनका वो प्रकट कर रहे हैं। अभी नागपुर में देखिए अभी कैसा किसी भी प्रकार का स्कोप नहीं है। आज मुंबई में के सिवा यहाँ पर कुछ है नहीं, मगर ऐसे ही प्लेटफॉर्म अगर मिलते रहेंगे तो बच्चों को मुंबई तक जाने के लिए हौसला मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा कला गौरव संस्था के माध्यम से मुंबई के कलावंत को यहाँ बुला के नागपुर और मुंबई के कलावंत को एकत्रित ला के
अपन ऐसा जब प्रोग्राम लेंगे तो इस कलावंत को मुंबई के अंदर में प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुंबई और नागपुर को और पुणे के यहाँ के कलावंत को संयुक्त जब अपन प्रोग्राम लेंगे, मैं समझता हूँ कि नागपुर के अंदर में कलावंत की कोई कमी नहीं है। इतनी कला नागपुर के अंदर में भरी हुई, विशेषता विदर्भ के अंदर में आज अपन देख रहे हैं, वैशाली माड़े हो, राम लक्ष्मण हो, ये सब कहाँ से आए हुए हैं। जो बड़े बड़े नाम है ये विदर्भ के नाम है। आज वहाँ पर जाके इन्होंने अपने विदर्भ का नाम किया है। मैं कला गौरव को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी प्रकार के बड़े बड़े कलावंत ये संस्था के माध्यम से हो, ऐसी मैं मेरे ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। तो अच्छा लगा। सबसे पहले तो जब से मेरी बनाई साहब से पहचान हुई और ताई से पहचान हुई, डॉक्टर संगीता ताई से, तो एक बार मैं ऐसे इनके घर में गया था गोविंदराव इनके साथ, पहली बार जब गया था तो इनकी तालीम शुरू थी, तो तभी वो संगीत के सुर कान पर पड़े। तभी मेरे को लगा कि यहाँ कुछ अलग है। और फिर मैंने बनाई सर से बात की तो बोले मैं विदर्भ गौरव ये संस्था चलाता हूँ कला से। और फिर उससे मेरे को एक आत्मविश्वास आ गया कि कुछ ना कुछ कलावंत जरूर तैयार करेंगे। फिर दूसरा मौका हमारे एक दोस्त है आनंद पवार करके, उनकी बच्ची इनके क्लास में मिली यानी उन्होंने मेरे को पहुंचा था दोबारा, तो उस वक्त भी बहुत आनंद हुआ। सचमुच इनकी जो कोशिश है पूरी, जिस तरह से कलावंत को जिस तरह से तालीम देना चाहिए, संगीत का ज्ञान देना चाहिए, उसके जो छोटी छोटी बातें हैं, बारकावे हैं, वो सब देने में हमारी तई सक्षम है। और उस तरह से मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक ना एक दिन इनकी संस्था की तरफ से एक अच्छा कलावंत जो पूरा विदर्भ ही नहीं महाराष्ट्र का नाम रोशन करेगा, ऐसा जरूर आगे बनाना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना तो दोनों संस्था को, सिंगिंग स्टार और कला गौरव को, कि इतने बड़े हॉल में कार्यक्रम लेने का जो उन्होंने धैर्य बताया। और पहली बार नहीं दोबारा आए, तो एक पत्रकार होने के नाते थे मेरे को जो विज़न है, और मैं एक ज़माने में सांस्कृतिक कला का आपके जैसा मैं रिपोर्टिंग करता था, यानी साथ साथ मैंने 20-20 नाटक एक बार देखे, नृत्य का पूरा सप्ताह तक रिपोर्टिंग किया है, संगीत का भी किया है, तो वो जो अनुभव है मेरा पूरा, तो उससे ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन ये संस्था भी बढ़ेंगी। कोशिश ये है कि अपन ने उधर के जो कलाकार हैं, पश्चिम महाराष्ट्र मुंबई सेंटर है, तो अपने के लिए हैदराबाद भी सेंटर है, नज़दीक पड़ता है, तो इनसे कम्युनिकेशन करके नागपुर में इस कला का उत्थान होने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ गिरीश भाऊ है, मेरे को मालूम है वो कैसे व्यक्तिमत्व है, उनसे जब से मेरा संबंध है, और सामाजिक कार्य में, और ये जो दबे और नीचे तबके के लोगों से जब कलावंत उठता है तो उनको साथ देने वाले में से हम लोग हैं, वो तो है ही, उनका तो शुरू से है, तो उनमें हम लोग जिस कैटेगरी से आए उसी कैटेगरी तो वो भी आए। इन सब से मेरे को पूरी अपेक्षा है, पूरी आशा है कि एक ना एक दिन अच्छा कलावंत हमारे डॉक्टर संगीता बनाई ताई के मार्गदर्शन में निश्चित एक स्टेज बहुत बड़ा नाम करेंगे। मैं तो सबसे पहले कला गौरव संस्था और सिंगिंग स्टार्स को बधाई देना चाहूँगा। वैसे मैं शुरू से कला गौरव संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। आज देखा जाए तो इस संस्था द्वारा चलाया जा रहा अनुराग संगीत विद्यालय, उसके यहाँ आज एक 4 साल के बच्चे से 60 साल के बुजुर्ग तक संगीत पढ़ने आते हैं, और यहाँ एक अच्छा अवसर प्राप्त करते हैं ये उभरते हुए कलाकारों के लिए। तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म कला गौरव संस्था ने उपलब्ध करा दिया है उभरते कलाकारों के लिए। यही आशा करता हूँ कि यहाँ से आने वाले कलाकार एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जाए और अच्छी एक फिल्म इंडस्ट्री या म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें नाम कमाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इस कार्यक्रम के लिए मैं मेरे तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। उपक्रमाच्या विषयी सांगायच्या विषयी मी संस्थेविषयी सांगतो आहे की मी कलागौरव या संस्थेचा संस्थापक सचिव। ही कलागौरव संस्था स्थापन होऊन कमीत कमी आता 12 वर्ष झाली आहे आणि सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये ही प्रमुख कार्य करीत आहे। या संस्था कार्य करत असताना आम्ही
सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार याचं नामांकनसुद्धा याच वर्षी आमच्या संस्थेला मिळालेलं आहे. हे जे आमचे उपक्रम चालतात हे भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय आणि कला गौरव संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम चालू असतो. आम्ही ग्रामीण भागामध्ये जे कलावंत असतात त्यांना कसं वर आणता येईल त्याच्याकरता आम्ही ग्रामीण भागातसुद्धा महिलांच्या स्पर्धा आहे, गाण्याचे कार्यक्रम आहे. हे सांस्कृतिक क्षेत्रात पहिलं सर्वात मोठं कार्य ही संस्था घेत आहे. त्याचबरोबर बाकी सामाजिक कार्यसुद्धा हे संस्था करीत आहे. फक्त कलेच्या क्षेत्रात काम नाही आहे तर स्पर्धा परीक्षा आहे, मार्गदर्शन वर्ग आहे, उद्योग मार्गदर्शन आहे. असे ग्रामीण भागात जाऊन अशा विविध प्रकारच्या जो खालचा वर्ग आहे त्यांना बाहेर कसं काढता येईल अशा विविध क्षेत्रामध्ये ही संस्था कार्य करत आहे. आणि हा गीतधारा कार्यक्रम त्याच उद्देशाने ही घेतलेला आहे की जे कलावंत आहे ते जे कलावंत त्यांना कसं बाहेर काढता येईल, त्यामध्ये कोणते गुण लपलेले आहे. एखादा व्यक्ती असतो त्याला प्लॅटफॉर्म मिळत नाही, त्याच्या कला असते, पण तशा कलावंतांना बाहेर शोधण्याचं कार्य आम्ही या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करत असतो. सगळ्यात पहिले तर मी भाऊंचं आणि सर्व जे आपले प्रमुख अतिथी आहेत त्यांचं खरंच मनापासून आभार मानते. कारण यांची जी साथ आहे ही आम्हाला वेळोवेळी मिळत असते. सिंगिंग स्टार आणि कला गौरवच्या वतीने आम्ही हा प्रोग्राम घेतो. मागल्या वर्षी पण घेतला आणि याही वर्षी घेतला. सिंगिंग स्टारचं एक नवीन माध्यम आहे, तर नवोदित कलाकारांना आपण कसं समोर आणायचं त्या ह्यानी कला गौरव संस्था आमच्यासोबत आहेत आणि त्या सोबतीने सगळं काही होत आहेत. सगळ्यात पहिले महत्त्वाचं म्हणजे अगदी लहान मुलं आहेत 5-7 वर्षाचे तर अगदी 65 वर्षांच्यापर्यंतचे सगळ्या कलाकारांचा याच्यामध्ये समावेश आहे. आणि ही कलागौरव संस्था सामाजिक संस्थाही आहे. त्यात ही मतिमंद मुलं, अपंग मुलं यांच्यासाठी पण काम करते, विद्यार्थ्यांसाठी पण काम करते, म्हणजे त्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी, त्यांचं मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थित होण्यासाठी सदोदित काम करत असते. आणि कलाकारांना वेगवेगळ्या पद्धतीने व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचं काम कलागौरव संस्था करत असते. बरोबर आहे. आत्ताच दादांनी सांगितलं की कोविडचा काळ होता, त्यावेळेला अक्षरशः कलाकारांच्या घरी म्हणजे अगदी मारामारी होती, जेवणाचं सुद्धा काहीच नव्हतं. अशावेळी आमचे जे छोटे मोठे कलाकार आहेत ते तर निघून पण गेले, पण सांस्कृतिक मंत्रालयानं आम्हाला एकच सांगायचं आहे की सगळ्या कलाकारांना एकत्र आणून कलाकारांसाठी काहीतरी एक वेगळा मार्ग करावा, जेणेकरून कलाकारांना त्यातून उपजीविका आपली कशी चालवता येईल यासाठी काहीतरी मिळेल. योजना आहे शासनाच्या, पण शासनाच्या योजना ह्या कलाकारांपर्यंत जाऊन पोहोचतच नाही, तर त्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. म्हणजे रिटायरमेंट झाल्यानंतर म्हणजे 60 वर्षानंतरच्या ही लोकांसाठी कलाकारांसाठी काही योजना आहेत. कलागौरव संस्था ही त्या माध्यमाने काही लोकांना जे खरंच गरजू आहे त्यांच्यासाठी काम करतेच आहे. जवळपास मला म्हणजे सांगायला असा आनंद होईल की 25 लोकांना आम्ही कलागौरवच्या माध्यमातून ते काम केलेलं आहे. आणि कलाकारांचं जे आहे उपजीविकेचं साधन त्यासाठी पण आम्ही धडपड सुरूच असते. कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून पोरांना शिकवणे, त्यांना स्टेज मिळवून देणे, एवढंच नाही तर इतर ठिकाणी पाठवणे, त्यांच्या रोजीरोटीची व्यवस्था करणे कलागौरव संस्था नक्कीच करत असते. चला, खूप छान आपण आलात, खूप छान वाटलं आम्हाला. खूप थैंक यू. नमस्कार. यह प्रोग्राम हम जो ले रहे हैं कला गौरव संस्था और सिंगिंग स्टार ग्रुप के संयुक्त उपक्रम से ले रहे हैं. इस प्रोग्राम में हम लोग जो नए टैलेंटेड कलाकार होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए स्टेज उपलब्ध करके देते हैं. अब हमारे साथ में डॉक्टर संगीता बनाइट मैडम जैसे लोग हैं जो उनको भी प्रमोट करते हैं और हम लोग भी हमारी मेहनत से करते हैं. प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए हम 5-5, 7-7 प्रैक्टिस लेते हैं सिंगर्स लोगों की और उनको रेडी करते हैं. उसके बाद में मंच में उतारते हैं और मंच में उतारने के बाद में वो परफॉर्म जब अच्छा देते हैं तो उनको भी खुशी होती है और सुनने वालों को भी खुशी होती है. और हमारा लक्ष्य यही है कि हम अच्छे से अच्छे कलाकार तैयार करें. नीलिमा मैडम भी वही चाहती है, हमारे ग्रुप में कृष्णा भाऊ महादुरे है वो भी यही चाहते हैं और संगीता मैडम है वो भी यही चाहते हैं. हमारा उद्देश्य सीधा है नए कलाकारों को एक बड़ा मंच उपलब्ध करवा के देना और उन्हें प्रमोट करना. नमस्कार, मैं एडवोकेट विनोद खोबरे. मैं ये बाइट के माध्यम से कला गौरव संस्था और सभी सिंगिंग स्टार्स को मैं बधाई देता हूँ और ये कला गौरव संस्था को मैं शुभेच्छा देता हूँ. देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो संगीत, ये जो क्षेत्र है, ये जो चीज़ है, ये चीज़ इंसान को
ना कि बाहर से बल्कि अंतरात्मा से एक बहुत अच्छा इंसान बनाती है। ये सिंगिंग की जो प्रक्रिया है, ओवरऑल प्रक्रिया, मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत बड़ी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। वो एक प्राणायाम, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज का काम करती है, जिससे इंसान का शरीर और मन भी शुद्ध होता है। कला गौरव संस्था की ओर से सभी जितने भी प्रतियोगी है, सिंगर्स है, उनको एक स्टेज उपलब्ध करा के दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जिसके माध्यम से ये सारे जो कलावंत है इनको एक स्टेज मिलेगा, उनकी कला को एक स्टेज मिल के उनको एक सक्सेस मिलेगा उससे। और इसीलिए इसी तहत मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत 2 का यह कार्यक्रम पहले भी लिया गया है और बहुत सक्सेसफुल रहा है। मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ और बहुत मेहनत लगती है इस कार्यक्रम में करने में। एक लाइव शो होता है, जिसे लाइव शो में एक सिंगर गाना गाता है और उसमें डांस हम लोगों को करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किलें जाती है हम लोगों को। और कला गौरव के बीट मिस नहीं होना चाहिए। आप ट्रैक में तो डांस करते हैं, लेकिन आप एक लाइव में डांस करना बहुत मुश्किल जाता है। और हमारे यहाँ पे लाइव में जब डांस होते हैं तो उसमें पूरी लेडीज़ लोग रहती है, जितनी भी महिलाएं रहती है। हमने पूरी महिलाओं को इस बार सामने किया है, पिछले बार भी पूरी महिलाएं थी। गोंधड़, मराठी सॉन्ग, हम लोगों को जितनी भी घर की महिलाएं हैं उन लोगों को चांस देते हैं। और कला गौरव के माध्यम से हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। हम छोटे कलाकारों को ऐसा मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू संगीता, डॉक्टर संगीता बनाइत मैडम, वो मेरी बुआ ही है। और हमारे यहाँ भागवत काका जी, वो भी हमारे घर के रिलेटिव है। इन लोगों के वजह से हम लोगों को, छोटे लोगों को आगे मौका मिलता है बढ़ने का, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। इस लाइव म्यूजिकल शो में हिंदी गीतों की और बहारदार नृत्य को दर्शकों और प्रेक्षक गणों का भारी प्रतिसाद मिला। नन्हे नन्हे बच्चों ने अपना सुमधुर आवाज से समा बांधा। कार्यक्रम को सफल बनाने कला गौरव संस्था नागपुर के अध्यक्ष व कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजर संगीता बानाइत व उनकी टीम, म्यूजिक अरेंजर उल्लास चितमुलवार, सूत्र संचालन साजिद कुरैशी इन्होंने, और नेक्स्ट लेवल डांस अकादमी के शुभम नारेकर, नीलिमा मैम आदि पूरी टीम ने परिश्रम लिया। महान्यूज 7 के लिए कैमरा पर्सन आदित्य सोनटक्के के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरडी रोड, रामानगर, नागपुर।